आज हम लोग केमिस्ट्री 12 के यूनिट 7 के पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम का एनोमेलस बिहेवियर क्या होता है? दैट मीन्स द बिहेवियर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन एटम इन द सेम ग्रुप। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे किसी भी ग्रुप के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उनका कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है व्हिच इज स्टडीड अंडर द हेडिंग एनोमेलस बिहेवियर। तो यहाँ नाइट्रोजन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 15 जो कि एनोमेलस बिहेवियर शो करता है। एनोमेलस बिहेवियर नाइट्रोजन का क्या होता है? सबसे पहले देखें एनोमेलस, इट इज एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। सबसे पहला एनोमेलस बिहेवियर क्या होता है? आप जानते हो नाइट्रोजन जो ग्रुप के सबसे ऊपर होता है उसका एटॉमिक साइज सबसे छोटा होता है, क्योंकि किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज रेगुलरली इंक्रीज करता है। इसका मतलब कि नाइट्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम, the smallest atom of group 15। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, having electronic configuration 1s2 2s2 2p3। यहां देखिए कि क्लियरली यू हैव ओनली 2 ऑर्बिट। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकेंड ऑर्बिट, दीज आर ऑर्बिट नंबर्स। केवल 2 ऑर्बिट है। ठीक है, 2 ऑर्बिट होने के कारण और सभी आप जैसे नीचे जाओगे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जाएगा, इसलिए ये सबसे स्मॉलेस्ट एटम है। और यहां क्लियरली एक बात देखें, क्योंकि इसमें सेकंड ऑर्बिट ही प्रेजेंट है, दैट मींस सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हो, सेकंड पॉइंट में absence ऑफ d ऑर्बिटल्स। देखिए यहां कहीं भी आपको d ऑर्बिटल्स नहीं है, बिकॉज d ऑर्बिटल्स बिगिंस विथ थर्ड ऑर्बिट और यहां थर्ड ऑर्बिट है ही नहीं, इसलिए d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट में देखें, थर्ड पॉइंट यहां लिख रहे हैं नाइट्रोजन के लिए। यहां देखिए नाइट्रोजन में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है। ये जो आपका 2p3 है, 2p3 है, तो 2p3 कॉम्प्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है जो कि स्टेबल होता है। कॉम्प्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है जो कि स्टेबल होता है, और स्टेबल ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना डिफिकल्ट होता है। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन under given conditions of temperature, given conditions, suitable conditions is said to be ionization potential। ठीक है, तो स्टेबल होने के चलते इसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना काफी मुश्किल होता है, जिसके कारण Ip, the value of Ip, the value of Ip and En, electronegativity, ionization potential and electronegativity are very high, बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू काफी अधिक होते हैं। आपको मालूम होगा व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज बॉन्डेड विथ अनदर एटम बाय सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने 11 में पढ़ा होगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में देखें, हियर वी हैव फोर्थ पॉइंट,
यहीं से आप दे दो फोर्थ पॉइंट, थोड़ा समय स्पेस बचाने के लिए। हियर वी हैव फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में देखें, नाइट्रोजन के पास यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग पी-पाई बॉन्डिंग। पी-पाई बॉन्डिंग क्लियर वे में समझ लें, पाई बॉन्डिंग इन विच प्योर p ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व, उसी को हम पी-पाई बॉन्डिंग कहते हैं। तो ऐसा क्यों पॉसिबल होता है? ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है कि नाइट्रोजन का साइज काफी छोटा होता है, जिसके कारण नाइट्रोजन अपने दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ भी पाई बॉन्डिंग बना लेता है, या दूसरे वैसे एटम के साथ जिनका एटॉमिक साइज छोटा हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक हो। प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग पी-पाई बॉन्डिंग विथ itself as well as other atoms having small atomic size and high electronegativity, जिसको हमने En से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। उनके साथ ये बना सकता है पाई बॉन्डिंग, पी-पाई बॉन्डिंग जिसको बोलते हैं, जिनका एटॉमिक साइज छोटा हो, ठीक है, और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक हो। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन के एनोमेलस बिहेवियर है, ठीक है। अब देखिए, नाइट्रोजन के इस एनोमेलस बिहेवियर के कारण नाइट्रोजन अपने ग्रुप के रेस्ट एलिमेंट से, दैट मींस फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। रेस्ट एलिमेंट कौन कौन हुए? देखिए, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये जो 4 एलिमेंट्स हुए, और एक है जिन पर हम उतना कंसीडर नहीं करते हैं, ये हुए अदर एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स से कुछ डिफरेंस शो करता है नाइट्रोजन। तो यहां पर हम लिख देते हैं डिफरेंस फ्रॉम other elements of same group। other elements क्या है? other elements, these are other elements। ये जो आप देख रहे हो, यही other elements हैं, ठीक है। यहीं पर हम लिख दे रहे हैं other elements। ये तो बिल्कुल समझने वाली बात है ये, ठीक है। अब हम एक तरफ अदर एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज दे रहे हैं और दूसरे तरफ नाइट्रोजन का प्रॉपर्टीज दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां हम नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। और यहां पर हम लिख रहे हैं अदर एलिमेंट्स।
ठीक है। अदर एलिमेंट्स में फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। सबसे पहला प्रॉपर्टी हम नाइट्रोजन में सबसे पहला प्रॉपर्टी देखें कि नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर डाई एटॉमिक गैस के रूप में एग्जिस्ट करता है। existing as diatomic, that is like this, ये ट्रिपल बॉन्ड से मिलके बना दिया एंटो। existing as diatomic gas at room temperature, रूम टेम्परेचर के बदले हम RT लिख रहे हैं, या आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ये गैसियस स्टेट में होता है। जबकि यहां पर देखें अदर एलिमेंट्स जितने भी हैं वो क्या होते हैं। नंबर 1 पॉइंट, एग्जिस्टिंग एज पॉलीएटॉमिक, सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल ले लो आप P4 को, जो टेट्राहेड्रल शेप में पाया जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट हम देखें, सेकेंड पॉइंट में क्या होता है जी, नाइट्रोजन केवल ट्राईवैलेंसी शो करता है। नाइट्रोजन शोज ओनली ट्राईवैलेंसी। ट्राईवैलेंसी क्यों शो करता है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास केवल सेकेंड ऑर्बिट है और सेकेंड ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल 3 है। इसलिए कोई एक्साइटेशन माने इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आके जंप नहीं करता है, बिकॉज देयर आर नो अवेलेबल ऑर्बिटल्स। इसलिए केवल ट्राईवैलेंसी शो करता है नाइट्रोजन, पेंटावैलेंसी शो नहीं करता है। लेकिन इसके केस में, अदर एलिमेंट्स के केस में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ vacant d orbitals, other elements so try as well as पेंटावैलेंसी। ठीक है, पेंटावैलेंसी क्यों शो करता है, कैसे शो करता है? अगर फास्फोरस का केस देखें, पेंटावैलेंसी यहां पर फास्फोरस के केस में हम क्या देखेंगे, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? असल में स्पेस कम है। फास्फोरस देखें 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 एंड 3d0। इसमें क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में 3s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है। तो यहां भी अनपेयर्ड 1, 3, 4 और 1 ये इसमें जंप कर जाता है एक इलेक्ट्रॉन d में, जिसके कारण टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 हो जाते हैं और वैसी स्थिति में ये पेंटावैलेंसी शो करता है। ठीक है, अब देखें यहां पर थर्ड पॉइंट में, नाइट्रोजन में पी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ पी बॉन्डिंग।
क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, जिसके कारण पी पाई बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है। लेकिन अदर एलिमेंट्स के केस में ड्यू टू लार्जर साइज, formation of p-pi bonding is not possible। इनमें पी पाई बॉन्डिंग नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखें यहां फोर्थ पॉइंट में, यहां पर डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है। समझ रहे हो मेरी बात? नाइट्रोजन के केस में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है। यहां लिख दें ड्यू टू absence of vacant d orbitals, no complex formation। नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अदर एलिमेंट्स के पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, they can form complexes। जैसे कॉम्प्लेक्स बनाता है, आपको पहले भी बताए हैं, PCl6 anion, ESF6 anion, etc। इस तरह का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन के केस में हम देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्डिंग होता है। जैसे नाइट्रोजन के केस में ट्रिपल बॉन्डिंग होता है। ट्रिपल बॉन्डिंग होने के कारण नेचुरल है कि अगर इन दोनों को हमें ब्रेक करना होगा तो much amount of energy will be required to break these three bonds। और उतना बॉन्ड, तीनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें अधिक एनर्जी की जरूरत होती है, जिसके कारण नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव होता है। यहां लिखें फिफ्थ पॉइंट में लेस रिएक्टिव ड्यू टू N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, लेस रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि दो नाइट्रोजन एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन अगर हम अदर एलिमेंट्स के केस में देखें, अदर एलिमेंट्स के केस में देखें तो क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल देख लें, इजी P4 के केस में P4 टेट्राहेड्रल स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, विथ स्ट्रेन्ड एंगल ऑफ 60 डिग्री, हम लोग पढ़ेंगे आगे, जिसके कारण उसकी रिएक्टिविटी अधिक हो जाती है। P4 स्टेट में फोर फॉस्फोरस एटम्स आर ज्वाइन टुगेदर इन टेट्राहेड्रल मैनर। समझ रहे हैं बात? लेकिन उनका जो एंगल 109.5 डिग्री होता है वो एक्चुअली यहां पर होता है 60 डिग्री, जिसके कारण वो हाईली रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है,
अब देखें 6 पॉइंट, नाइट्रोजन का साइज काफी छोटा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। ये सभी फेवरेबल कंडीशंस हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, जिसके कारण नाइट्रोजन हाइड्राइड्स, नाइट्रोजन के जो हाइड्राइड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। यहां लिख दें ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, it forms hydrogen bonding in its hydrides। इनके हाइड्राइड्स में नाइट्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, जबकि इनके हाइड्राइड्स में देखें नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग is possible due to larger size, साइज बड़ा होने के कारण और एंड लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज बड़ा होने के कारण और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। इसमें एक रीजनिंग पूछा जाता है कि नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स दैट मींस NH3 का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है एज कंपेयर टू PH3, तो उसका आंसर यही है कि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होता है लेकिन PH3 में नहीं। अब नेक्स्ट एक पॉइंट में देखें, आपको मालूम है कि नाइट्रोजन का साइज काफी छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी अधिक होती है, जिसके कारण इन कंडीशंस में नाइट्रोजन कैन फॉर्म N3-, जिसको नाइट्राइड कहते हैं, N3- ड्यू टू सेम कंडीशंस, स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऊपर वाला कंडीशंस है। लेकिन यहां पर ओनली phosphorus can form P3- ion sometimes, जिसकी स्टेबिलिटी उसकी इतना नहीं होती है। ठीक है, केवल इसमें फॉस्फोरस ही फॉस्फाइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अदर जो भी हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड कैटायन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें से हर पॉइंट्स एक एमसीक्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हम चाहेंगे कि आप इसको बड़ी गंभीरता से, बड़ी सावधानी से, बड़ी ध्यान से इसको पढ़ेंगे, ताकि ये सब का बिल्कुल कॉम्पैरेटिव स्टडी जो हमने आपको बताया है आपको क्लियर हो। अगर किसी पॉइंट में आपको दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें, और अगर अच्छा लगता है ये वीडियो तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह का इससे भी अच्छे अच्छे मटेरियल इसी चैनल पर आपको मिलता रहे। अभी चैनल थोड़ा नया है, इसमें और अधिक धीरे धीरे सुधार किए जा रहे हैं, और ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो हर इसका पॉइंट एक एमसीक्यू को रेफर करता है। जैसे ग्रुप 15 का स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कौन सा? नाइट्रोजन में नीचे आपको 4 प्रॉपर्टीज दिया रहेगा, बोला जाएगा कि कौन सा प्रॉपर्टीज नहीं होता है, तो 4 वैसा प्रॉपर्टीज दिया रहेगा जो सब होगा, 3 होगा और 1 नहीं होगा, तो आप इसमें से निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से एक एक पॉइंट बनाने का मतलब कि आपको एमसीक्यूज
कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझ के एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं इन सभी पॉइंट से। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक्स टू ऑल।